मंत्र वर्ल्ड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं खेचरी मुद्रा क्या है, खेचरी मुद्रा के लाभ क्या है और खेचरी मुद्रा का लाइव वीडियो आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो देखिएगा। कुछ साधकों ने मेरे से प्रश्न किया था कि खेचरी मुद्रा क्या होता है। एक नहीं दर्जनों ने कॉल किया था, इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। तो सबसे पहले तो हम इसके लाभ जानते हैं। इस मुद्रा का अगर आप अभ्यास कर लेते हैं तो आपको दिव्य रस की अनुभूति होगी। बहुत ही आसानी से आपका मेडिटेशन हो जाएगा, यानी ध्यान लग जाएगा और आपका वाणी मधुर हो जाएगा। आपकी वाणी से काफ़ी सारे लोग प्रभावित होंगे। तो आपने लाभ तो जाना, लेकिन बगैर गुरु का इस मुद्रा को आपको नहीं करना चाहिए। जिन्होंने स्वयं साधा है, किताब से पढ़ के बताने वाले पर नहीं। तो मैं आपको बताऊं, आज से 15 साल पहले जब मुझे वैराग्य हुआ तो मैं घर छोड़ के निकल गया था। तो कुछ साधकों के संपर्क में मैं आया था। तो उन लोगों से जब चर्चा में कि योग की क्या कलाएँ होती है, तो उसमें उन लोगों ने मुझे जो सिखाया, जो बताया, और मुझे भी काफ़ी प्रेरणा मिली उन लोगों से। तो मैंने भी अभ्यास किया था। तो वो अभ्यास आपके सामने मैं रखता हूँ कि कैसे इसे किया जाता है। इवन आपको मैं बताऊं कि मैं तो इतना प्रभावित था कि ये जो जीभ होती है ना, जीभ को जो नीचे मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे होता है। ये नीचे जो यहाँ पे मैं उंगली रख के बता रहा हूँ, यहाँ पे एक नस से जुड़ी हुई है, चमड़े से जुड़ी हुई हमारी जीभ। उस जीभ को काटना होता है। तो एक ने तो कार्ड भी डाला था जिनसे मैं सीखा कुछ। उससे मैंने हनुमान शिव जी के मंदिर में रहता था वो बाबा जी, उनसे मैंने सीखा। उसने मुझे बताया तो मैं भी उनके बताए मार्ग पे करता था। लेकिन मैं तो जब उनसे सुना कि जीभ को काफ़ी लंबा करना होता है, जिसे उलट कर आपको गर्दन तक लेके जानी होती है। ये जीभ जो है, ये जीभ को ऐसे पलट के गर्दन तक लेके जानी होती है। जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, देखिएगा। ये जीभ है, उसे गर्दन तक लेके जानी होती है और आपको ध्यान लगाना होता है। लेकिन ये कैसे कर पाएंगे आप जब तक कि आपका जीभ लंबा ना हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि उसने मुझे क्या बताया था। बच, आप ठीक से सुनिएगा, बच और कुट दो अलग अलग आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं। उसके पाउडर आपको मिल जाएगा, चूरन मिल जाएगा उसके पाउडर। मेडिकल स्टोर जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ रखते हैं वहाँ से आपको मिल जाएगा। औषधि है और उसे आप पाउडर ले लीजिए, दोनों समभाग में हल्का सा मिला लीजिए, यानी आधा आधा चम्मच मिला लीजिए। और वो 1 चम्मच बन जाने के बाद आप हाथ में थोड़ा सा लेकर जीभ को आपको जैसे गाय का दोहन करते हैं वैसे आपको दोहन करना होगा, जिससे आपका जीभ लंबा हो जाएगा। जैसे गाय से दूध निकालते हैं, ठीक वैसे ही आपको जीभ को दोहन करना होगा। प्रत्येक सुबह आप दोहन करें। और उसने मुझे जो बताया कि जीभ के जो एक नस होती है, चमड़े से जुड़ी होती है जीभ, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसे देखेंगे आप। ये जो नस है, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, इस नस को काटना होता है। तो कैसे काट सकते हैं आप? मैं तो काफ़ी प्रभावित हुआ। मैं तो एक डॉक्टर के पास गया, मैंने उनसे बोला कि आप ये नस काट दीजिए। तो शायद वो छोटा डॉक्टर रहा होगा, तो उसने काटने से मना कर दिया। उनने कहा कि ये तो सर्जन लोग करते हैं। तो मैंने नहीं कटवा पाया। तो जो बाबा जी थे जो शिव मंदिर में रहते थे, उनसे मैंने पूछा तो उसने बताया कि कैसे काटा है। तो मैं आपको इसके दूसरे विधि बता रहा हूँ। और सच बात यह है कि आप ये नहीं करिएगा। मैं तो काफ़ी प्रभावित था, तो मैं तो कोशिश किया था और कर भी लिया था। तो मैंने ये जो अंगूठे के जो नाखून हैं, इनसे थोड़ा बड़ा करना होता है और इसे प्रत्येक दिन आपको जीभ की जो नसें हैं ना नीचे, उसे आपको ऐसे काटनी होती है। जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा। आपको नाखून साफ रखना होगा, जिनसे इन्फेक्शन ना हो। और आपको प्रत्येक दिन हल्की हल्की नाखून से आपको काटनी होगी। और काफ़ी समय लग सकता है, 6 महीना या सालों साल भी लग सकता है, शायद हो भी ना, क्योंकि आप कटेगा फिर आपको दर्द भी होगा। तो अगर आप में, मैं तो आपको बताऊंगा कि ये क्रिया आप गुरु के मार्गदर्शन में करें। और मैंने ये क्रिया नहीं किया, कुछ मैंने काटा था। और इससे आसान तरीका और भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो जीभ जितनी बड़ी हो, यानी अभी मैंने दोहन की क्रिया बताया था और जीभ को काटने की क्रिया बताया था, उसके बाद उसे पलट कर आपको पीछे ले जाना होता है। जब भी आप मेडिटेशन करें, जीभ को पीछे पलट कर ले जाएं और आपको
गले के अंदर एक मांस का जरा सा टुकड़ा सा आपको लगेगा। आप दर्पण में देख लीजिए या फिर अपने हाथों से स्पर्श करके देखिए, वहाँ तक आपको लेकर जाना है और आपको दिव्य रस की अनुभूति होगी जब आपका गहरा ध्यान लग जाएगा। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ये जानकारी कि मैंने कैसे किया था, और मुझसे ये बात सिद्ध नहीं हुई क्योंकि मैंने जीभ को नहीं काट पाया। और ख़ास बात ये कि जिनसे ध्यान किया जाता है वहाँ टिक जाना बेहतर है, यानी आत्मज्ञान की ओर आना बेहतर है। और मैंने योग वशिष्ठ महारामायण पढ़ा तो मैंने देखा कि ये कारण मतलब ये भी कर्तापन रहेगा और इसमें भी मैं उलझ जाऊंगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे योगियों से बात किया तो उन लोगों ने मुझे बताया कि अगर आप ये अभ्यास करते हो तो रसास्वादन में आप उलझ सकते हो, यानी रस लेने में आप उलझे रहोगे, जबकि आपको आत्मज्ञान तक जाना है तो आपको ये भी बंधन का कारण रहेगा, ऐसा उन लोगों ने बताया। तो मैंने ये छोड़ दिया करना, और जितना मेरा जीभ कटा हुआ था, जो अभी मैंने नस दिखाया था, वो पुनः भर गया। लेकिन आप अगर ये करते हैं तो आप चूना और हल्दी लगा सकते हैं जिससे वो घाव आपका ना भरे और जीभ आपका कटा रहे। पर स्वतः योग क्रियाएं अगर होती है तो बेहतर है, और प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में करे तो अच्छा है। वैसे मैं तो आपको यही सलाह दे रहा हूँ कि सिर्फ आपके कौतूहल के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप जान पाएँ कि क्या होता है, पर आपको करने के लिए मैं नहीं कह रहा। वो इसलिए क्योंकि अगर आप कुछ भी साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे कि आपने जीभ को ज़्यादा काट लिया, आपकी जुबान चली गई, या आप ध्यान लगाते हुए आपका ध्यान नहीं खुला, आप रसास्वादन में उलझ गए, तो आप मुझे कह सकते हैं। इसलिए मैंने आपको ये करने का आज्ञा नहीं कहा, सिर्फ आपके जानकारी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और मैंने ये विधि सिद्ध नहीं किया है, मैंने सिर्फ अभ्यास किया था और लगभग 1.5 से 2 महीने का अभ्यास किया था। मेरा जीभ कुछ कर भी गया था। बल्कि इससे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप मेडिटेशन करें, आप अपने जीभ को तालू में लगा के रखें। तालू यानी जो ऊपरी हिस्सा है हमारा, जबड़े का ऊपरी हिस्सा, जीभ के ऊपर तालू कहलाता है, उस पर आप पलट के लगा दे, ऊपर टच करके आप ध्यान लगाएं, जिससे आपकी एकाग्रता अच्छे से लग आएगी, यानी आप एकाग्र हो जाएंगे, आपका मेडिटेशन लग जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करिएगा, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को भी टच कर दीजिए, ताकि आप तक मैं अपना आध्यात्मिक योग और मंत्र से संबंधित वीडियो पहुंचा सकूं और मुझे सेवा प्राप्त हो सके। और अपने साधक भाइयों तक शेयर करने की सेवा ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो यहीं तक था, फिर मिलेंगे, अभी के लिए